जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग घन और घनाभ के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह क्षेत्रमिति का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 9th क्लास में हम सबको पढ़ना है। सब लोग आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिए। एकदम बहुत बढ़िया होने जा रहा है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, जो आकृति आपको दिख रहा है सामने में, यह घन की आकृति है। ठीक है, और ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ये आप इसका किनारा हो गया। क्या चीज हो गया? किनारा। इसको कोर भी हम सब बोलते हैं। ठीक है, ये किनारा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार घन में जो है ना, टोटल 12 किनारे होते हैं। कितना? 12। ठीक है, तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। किनारा 12 होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना, कि जो दिख रहा है यही आपका किनारा हो गया। ठीक है, तो घन में किनारों की संख्या हो जाती है 12। कोई दिक्कत ना? चलिए अब आगे देख लीजिए। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ठीक है, ये इसको हम सब बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष देख लेते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्षों की संख्या टोटल 8 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब सतह के बारे में हम तो जानेंगे। सतह या फलक। ठीक है, देखिए पहला यह फलक हो गया पहला, और फिर इसके पीछे वो हो गया तो 2 ठो हो गया, एगो नीचे हो जाएगा तो 3 ठो, एगो ऊपर 4 ठो, एगो बगल में तो 5 ठो, आई तरफ 6 ठो। तो सतह या फलक टोटल कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो घन आप समझ गए। पहले ये चीज जान लीजिए कि घन की आकृति कैसी रहेगी, उसका पहचान क्या है। तो घन का सबसे बड़ी विशेषता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका जो किनारा जो दिख रहा है ना, किनारा, ये 12 के 12 किनारे जो है ना आपस में बराबर होंगे। ये किनारा इसके बराबर, और ये किनारा इसके बराबर, 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 सब आपस में बराबर होंगे। तो वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर हो, घन कहलाता है। ठीक है, तो यह हमारा घन है। ठीक, और दूसरा इसका पहचान है कि घन का जो फलक होता है ना, फलक, सतह जिसको बोलते हैं, वह वर्गाकार होता है। आप लोग जानबे करते हैं कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर, इसीलिए घन का ये गुण स्पष्ट पता चल जाता है। फलक जो होता है, फलक घन का, ये वर्गाकार होता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलक वर्गाकार हो, घन कहलाता है। तो घन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से देख लीजिए, हम आपको दिखला रहे हैं घनाभ के बारे में। ये आपका घन हो गया, सॉरी घनाभ हो गया, ये घनाभ है। घनाभ के बारे में हम तो जानेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से घन में 12 किनारे होते हैं, उसी प्रकार से घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। ठीक है, 4 ठो हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल किनारों की संख्या घनाभ में कितना? 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। आगे देख लीजिए, ये जो दिख रहा है इसको शीर्ष बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्षों की संख्या टोटल 8। जितना घन में होता है उतना ही घनाभ होता है। आगे आ जाइए, फलक के साथ वही बात है। ये सामने वाला हो जाएगा। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये फलक हो गया। ठीक है, तो फलक हो गया, तो पहला हो गया ये, ठीक इसके बैक वाला दूसरा, नीचे वाला तीसरा, ऊपर वाला चौथा, इस साइड वाला 5वां हो जाएगा, उस साइड वाला 6ठा हो जाएगा। तो घनाभ में भी टोटल 6 फलक होते हैं। देख लीजिए, 6 फलक होते हैं। और ये दोनों में अंतर क्या हो जान लीजिए। जैसे हम लोग जाने कि घन का फलक जो होता है वर्गाकार होता है,
उसी प्रकार से घनाभ में हम सब चलेंगे। घनाभ का जो फलक होता है ना वो आयताकार होता है। क्या चीज होता है बउआ हो? आयताकार। घनाभ का फलक क्या होता है? आयताकार होता है। और इसके सम्मुख किनारा जो होता है ये बराबर होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उसी प्रकार से घनाभ में सम्मुख किनारे बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना। और इसका फलक आयताकार होता है और घन का फलक वर्गाकार होता है। बाकी दोनों में समानता यही है कि किनारा 12 ठो इसमें और उसमें भी 12 ठो, शीर्ष 8 इसमें शीर्ष 8 उसमें भी होता है, सतह या फलक 6 इसमें भी होता है और उसमें भी होता है। यही समानता पाई जाती है। लेकिन फलक में अंतर होता है, किनारा में अंतर होता है। इसका किनारा आपस में बराबर नहीं होता घनाभ का और घन का किनारा आपस में बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में घन और घनाभ आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।